अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन, आज का मौजू है नए घर में शिफ्ट होने का इस्लामी तरीका। कि हर इंसान की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना ज़ाती घर हो, घर में खैर बरकत हो, खुशहाली हो, अमन सुकून हो, और उसका घर हर किस्म के आफात व बलियात और नजर बद से और जन्नत के असरा से महफूज रहे। तो इसके लिए चंद ज़रूरी मुजर्रब वज़ाइफ लेकर हाजिर हुई हूँ। अल्लाह पाक हम सब को अपना ज़ाती घर अता फरमाए, आमीन। तो सामीन, जब भी नया घर बनाए या नए घर में शिफ्ट हो, घर अपना हो या रेंट का हो, तो जब भी नए घर में शिफ्ट हो तो सबसे पहले मसनून तरीका इख्तियार करते हुए दायां पाँव रखे और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर कुरान पाक की ये आयत, रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्किन व अखरिजनी मुखरजा सिद्किन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, ये आयत पढ़े। अगर ये आयत नहीं आती तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े कि बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने की इतनी फजीलत है कि हदीस मुबारका में है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि जब इंसान बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर घर में दाखिल होता है तो शैतान भाग जाता है और कहता है कि इस घर में हमारे लिए जगह ना रही। फिर अपने घर में 2 रकत नमाज शुक्राना अदा करें और अपने घर के लिए, खैर व बरकत के लिए, जन्नत के असर से महफूज रहने के लिए दुआ करें और ये कलामात पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक। जमा, मैं अल्लाह ताला के मुकम्मल कलामात के ज़रिए हर उस चीज़ के शर से पनाह मांगता हूँ जिसे उसने पैदा किया। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत खुल्ला बिन्त हकीम बयान करती हैं कि मैंने नबी करीम अलैहिस्सलाम को ये इरशाद फरमाते हुए सुना है कि जो शख्स किसी जगह पड़ाव करके ये कलामात पढ़े, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मति मिन शर्रि मा खलक, वो शख्स जब तक उस पड़ाव से रवाना नहीं होगा कोई चीज़ उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सुभान अल्लाह। और अपने घर में मुकम्मल कुरान पाक की बावाज़ बुलंद तिलावत करवाए और इसके अलावा अपने घर को शैतान के शर से महफूज रखने के लिए सूरह बकरा की तिलावत करे। कि मुस्लिम शरीफ की हदीस मुबारका में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्ताना बनाओ, बेशक शैतान उस घर से भाग जाता है जिस घर में सूरह बकरा की तिलावत की जाए। बेशक। और इसके अलावा ये करना है कि घर के चारों कोनों में अजान देनी है, किसी भी वक़्त, सुबह शाम, 7-7 मरतबा या 3 मरतबा। इसका फ़ायदा ये है कि अजान की आवाज़ सुनकर शैतान वहाँ से भाग जाता है। और इसी के साथ ये अमल भी करना है कि घर के दरमियान में खड़े होकर 7 मरतबा आयतुल कुर्सी, सूरह बकरा की आखिरी आयात 7 मरतबा और सूरह फलक और सूरह नास 7-7 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक ऊंची आवाज़ के साथ पढ़ना है कि 7 दिन पढ़ें, 15 दिन पढ़ें या 21 दिन। इंशाअल्लाह जन्नत का असर हर किस्म का ख़त्म हो जाएगा और घर भी महफूज रहेगा। और साथ ही पानी पर पढ़कर सारे घर में छिड़काव करें और जितना हो सके अपने घर में सूरह यासीन, सूरह मोहम्मद, सूरह फतह की तिलावत करें। इंशाअल्लाह इससे भी बहुत ज़्यादा घर में बरकत होगी। और जब भी अपने घर में दाखिल हो तो अपने अहले खाना को सलाम करें और दुरूद पाक पढ़े, सूरह इखलास पढ़े। हदीस मुबारक में है कि इस तरह अमल करने वाले के रिज़्क़ में बरकत होगी इंशाअल्लाह। और इसके अलावा जितना हो सके सदका खैरात करें और गरीबों को अपने घर में बिठाकर खाना खिलाएं और अपने तमाम मकासद सदकात, खैरात, तस्बीहात और तिलावत और ज़िक्र अज़कार से हल करें। और जितना हो सके अपने घर में इस्तग़फ़ार की भी तस्बीह करें। इंशाअल्लाह घर में बरकत होगी। तो सामीन, ये वो मुजर्रब वज़ाइफ हैं कि जिन पर अमल करके इंशाअल्लाह घर में खैर बरकत होगी, सुकून होगा, खुशहाली आएगी, कारोबार में बरकत होगी और घर तमाम से भी असरात से, नजर बद से और जन्नत के शर से भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह। और जिनके पास अपना ज़ाती घर नहीं है या कारोबार की वजह से परेशान है तो वो भी इन वज़ाइफ पर अमल करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त गायबाना इमदाद फरमाएंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपना ज़ाती घर अता फरमाए, घर में सुकून अता फरमाए, कारोबार में बरकतें अता फरमाए, हम सबको 5 वक़्त का नमाज़ी पाबंद बनाए और सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए और हमारे घरों को सुन्नतों का गहवारा बनाए। आमीन सुम्मा आमीन। दुआ में याद रखिएगा। और सामीन, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर।